भारतीय कानून के भेदभाव और खराब कानून के एक शिकार जो है आज परिवार हो गए हैं। अभी हम वारसलीगंज में है जो नवादा जिला में पड़ता है, वारसलीगंज प्रखंड भी है और हमारे साथ दो महिला हैं। ये दोनों जो है आज खराब कानून और जो है कानून का भेदभाव पुरुष और महिला के कारण जो है शिकार हो गए हैं। इनकी एक पुतौह थी जो 6 महीना पहले शादी हुआ था और शादी के बाद जो है 6 महीने तक अच्छे से परिवार चला। अचानक जो है लड़की की किसी प्रकार की घबराहट हुई और मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है लड़की पक्ष के तरफ से आरोप लगाया गया है कि दहेज का जो है उत्पीड़न और दहेज बार बार मांगना और इसीलिए जो है परिवार के द्वारा हमारी बच्ची की हत्या कर दी गई है। तो अभी वही परिजन हमारे साथ मौजूद है। जो है दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो दोषी हो उसको सजा मिले। दोषी बिल्कुल बख्शा नहीं जाए लेकिन निर्दोष हो वो फंसना नहीं चाहिए। कैसे घटना हुआ, कैसे आपकी पुतौह चली गई? चली गई हम तो नहीं थे बाबू, हम तो लड़के ही चल गए थे। हम तो 8-9 बजे रात के हम हॉस्पिटल में आए ना, आए तो हम बोले कैसे, तो हमको फोन गया नहीं, कौआ कॉल फोन गया कि मम्मी ऋषभ रो करके बोल रही थी, मम्मी जब भाभी के बहुत जोर एकदम उल्टी हो रहा, खून में हो रहा माए। हम के आएंगे की हो गया। जब भाभी आयरन करते करते जी हुलियाने लगी और पलंग पर से लटक करके वो मोबाइल माए से कर रही है बात। दहेज वहेज मांगते थे? नहीं बाबू, कभी मारपीट किए थे? कभी नहीं बाबू। आज आपका बचवा जेल में काहे बाबू? तो वो दे दिया ना, पहले वो मरीज के वो नहीं देखा, पहले वो बेटवा को हम जेल में दे दिया। वो मरीज को नहीं देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, किसी प्रकार का कोई जांच नहीं हुआ। हमारे बेटा लोट लोट के कहाँ रो रहा था मरीज पर कि काहे गंजन करवा रहा, मेरा कोई दोस्त नहीं, ने लड़ाई। सोचिए कि उस लड़के पे क्या बीत रहा होगा कि वो लड़का पड़ोसी, सभी पड़ोसी यहाँ पे बैठे, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। वो पड़ोसियों का कहना है कि वो नहीं मारता था, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था। उसकी पत्नी गई है, वो लड़का टूट चुका है और वह लड़का जेल में घर में रहता तो उसको कोई चुप कराता, कोई सांत्वना देता। जेल में सांत्वना कौन देगा? आखिर कानून में ऐसा भेदभाव क्यों? पुलिस ऐसे कांड में जो है तुरंत गिरफ्तार करते क्योंकि आरोपी को पकड़ना आसान हो जाता है, जबकि आरोप अभी साबित नहीं हुआ है। पुलिस आरोपी बना देती है और तमाम माफिया घूम रहे हैं बाजार में और उनको पकड़ने के लिए पुलिस जो इतनी तत्परता दिखाए तो शायद अपराध जो है समाज में जीरो हो जाए। आप भाभी को कभी मारपीट किए थे दहेज के लिए? नहीं, शादी के बाद हम लोग फर्स्ट बार आए हैं, गर्मी छुट्टी में। फर्स्ट बार आए हैं? हाँ, शादी के बाद। कैसे आपकी भाभी चली गई, क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ था, हम लोग बैठ के कैसेट देख रहे थे भाभी का शादी का। भाभी भी वहाँ पे थी। फिर भाभी बोली कि हम आते हैं आयरन करके, जो भैया का ज्यादा कपड़ा है हम आयरन करके आते हैं। वो आयरन करने चली गई, हम लोग टीवी के पास ही थे। उसी बीच 5 मिनट के लिए लाइट कट गया था तो हम मेरी बहन बोली भाभी को कि आयरन बंद कर दीजिए। आयरन बंद कर दी, फिर लाइट आया और रूम में बैठ के वो अचानक रोने लगी कुहक कुहक की। तो हम लोग जाके पूछे क्या हुआ भाभी, तो बोली कि कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक गिलास में पानी ली और छत पे चली गई। जैसे ही छत पे गई तो हम लोग गए पीछे पीछे तो देखे बैठ के रो रही है, जोर से चिल्ला चिल्ला के, माथा पकड़ के जोर जोर। भाभी? हाँ, अचानक जोर जोर। पहले कोई मारपीट नहीं? कोई मारपीट नहीं, कोई बोलता भी नहीं था। उतना बोले, फिर ब्लड के उल्टी करने लगी तो हम लोग पूरा घबरा गए थे। तो मेरी दीदी है, वो फोन करके उनके मम्मी पापा को थोड़ा बोली चिल्ला चिल्ला के कि ऐसी बेटी दे दी है, बीमारी है, ये है बोली। तो उसके मम्मी पापा बोले कि आइए, तो बोले कि सुबह आएंगे। तो हम लोग बोले बेटी सीरियस है, अभी आइए। उतने में नीचे लाए भाभी को तो देखे ज्यादा उल्टी करने लगे। आप डर से उनके गार्जियन को सूचना? हाँ, डर से सूचना। कुछ होगा तो अनहोनी की आशंका होगी। हाँ, और डर गए थे, कभी सब देखे नहीं थे। मेरे घर में मम्मी भी नहीं थी, भैया लोग भी दुकान में था, हम लोग बहन अकेले थे घर में। इसके वजह से डर गए थे तो उनके पापा गार्जियन लोग को फोन कर दिए और उसके गार्जियन नहीं आए रात में आए थे हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में मृत्यु कितने दिन के बाद हुआ? हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुआ था, जाते जाते बजरंगबली का मंदिर है वहीं हो गया था। उनका कंठ रेफर कर दिया था क्या? हाथ ही नहीं लगा। हाँ, प्राइवेट में हाथ नहीं लगाया। रेफर कर दिया सरकारी अस्पताल में? नवादा रेफर किया। नवादा? हाँ, तो वहाँ ले जाने से कोई फायदा नहीं था, वहीं डेट कर गई थी। वही डेट कर ली? हाँ। दहेज नहीं मांगते? नहीं, कभी नहीं, इसके बारे में चर्चा ही नहीं चला। लड़का लड़की कभी मारपीट? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बाबू। बहुत, और भैया भी उसको बहुत मानता था। सोचिए कि परिवार में प्रेम था लेकिन लड़की चली गई तो परिजनों ने फिर किस आधार पे
परिवार को फंसाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आजकल एक फैशन बन चुका है कि बेटी किसी की मरी, अगर एक्सीडेंट में भी मरी हो तो सीधा दहेज प्रथा का केस करो। इस पे जो है तमाम जगह लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे केस में जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो है आरोप तय होना चाहिए कि दोषी कौन है। इसी घर में देखिए जो है हत्या कहें या फिर मौत हुई, और वहीं पे जो है कुछ पड़ोसी मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास। आप कौन हुए जी? हम उनके जीजा हूँ। क्या लगता है कि आपका साला मारपीट करता था पत्नी से? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। ऐसा कोई केस नहीं है। आप कौन हुए? हम तो बगलगीर हो गए। कभी देखे थे कि दहेज के लिए उत्पीड़न करता था? नहीं, ऐसा तो कोई सवाल नहीं हुआ है, कभी नहीं। ये लोग ऐसा सज्जन परिवार है। मौत कैसे हुआ? अब मौत कैसे हुआ ये तो कहने की बात नहीं है। ठंडा पिया है, आम खाया है और डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर के उल्टी हो गया। उल्टी होने के बाद जांच का विषय है। जांच का विषय है, लेकिन अपराधी बना दिया गया, लड़का को जेल भेज दिया गया। हाँ, बिना कसूर का अपराध बना दिया गया। आप भी पड़ोसी हैं? हम तो पड़ोसी। कैसा व्यवहार? व्यवहार बहुत अच्छा है लड़का का। हाँ, व्यवहार में क्या कोई लगता है कमी कि नहीं। लड़की के माता पिता जो आरोप लगा रहे इसके हैं, पहले जिस टाइम घटना हुई है उस टाइम जो लड़का है वो ऑलरेडी मार्केट में है। उसको फोन पर मैसेज दिया गया कि आपकी पत्नी का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लड़का भी घर में नहीं था? लड़का भी घर में नहीं है, उसका फादर थे। उस घटना होने के बाद सब आए हैं, समझे। सिर्फ लेडीज लोग थी घर में, और वही उनको मैसेज दिया। उस टाइम उनका दुकान भी खुला हुआ है। उसके बाद दुकान बंद करके आए तो मार्केट में निकले थे कि रास्ते में उनको खबर मिला कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी आप घर आइए। घर आने के बाद ऐसा उनको सूचना मिला। वो तुरंत उसको अनंत फनन में बाइक से पहले डॉक्टर बुलाया गया, एक सुइया उल्टी का दिया गया। उसके बाद उनको जो है रेफर करके उसको जो है कहीं ले जाने का तैयारी था। इसी दरमियान रास्ते में उनका मौत हो गई। क्या लगता है आपका पड़ोसी मार दिए हैं अपना पत्नी को, या फिर? कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सोच भी नहीं सकते? क्यों नहीं सोच सकते? कभी क्योंकि दहेज को लेकर कभी विवाद हुआ नहीं, था? सज्जन परिवार हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा किसी से लड़की का माता पिता काहे फंसा रहे हैं? तो जबरदस्ती झूठ मूठ के फंसा रहे हैं वो लोग। क्या माता जी? गलती से फंसा रहे हैं और की। गलती से? हाँ, गलती इधर आ जाइए, आइए इधर आ जाइए। इधर गलती से फंसा रहे हैं और लड़का उड़का नहीं मारा था? कुछ न लड़ाई न झगड़ा न कुछ। हमने रात दिन तो दिन रहते हैं। दहेज उहेज नहीं मांगता था? कुछ नहीं। एक जगह हम रात दिन गोरले रह गए कहीं बेचारी तर। कुछ नहीं। कभी लड़ाई लड़का लड़की मार? नहीं, कुछ नहीं। अब ये अनहोनी बात कर देगा कोई तो होवे वाला, तो हम क्या कहें। मार दिया है नहीं तो कैसे मरी लड़की? लड़की मरी गन की कहे छे ठंडा पिया आम खाया, दोनों में पॉइजन हो गया। लड़की पॉइजन हो गया। लड़की कभी मतलब किसी रोग से मरी है? रोग से मरी है। मारा नहीं? नहीं, फोन जाता था। हम लोग ग्राहक, हम 365 दिन हम दुकान आते हैं। इस बेला में रोज दुकान हम आते हैं। हम देखते हैं कि इसका फोन जाता है, हम पूछते हैं। उल्लास लगता है, एक ही लड़का है। हम लोग पूछते हैं कि बढ़िया से रहती है न? कन की कहे छे मोहित ठीक से रहगन की कहे छे बेटा। मोहित का मन बराबर खराब रहता है टेंशन से, लेन देन के कारण गने, और कभी कुछ बोल ही नहीं सकता है। वैसा लड़का तो खोजने पर मिल नहीं सकता है ना? हाँ, खोजने पर भी वैसा लड़का नहीं मिल सकता। क्या कहिएगा? अच्छा, कैसे पड़ोसी है ना आप जी। तो लड़कावा कभी दहेज ले प्रताड़ित करता था लड़किया को? बहुत सीधा लड़का था। उसका सीधा लड़का तो मिलना मुश्किल है। एक वक्त तो बेचारा आदमी से तो बोल नहीं लड़की करता। मरी कैसे? लड़की तो मरी भाई, अब तो दवा अच्छा थी। बाप जो है दहेज प्रथा का उत्पीड़न का जो कैसे लगाया? जी नहीं, उससे नहीं, कुछ खाने पीने से भले हो जाए, संजोग था भाई, बीमारी हो जाने का था, चली गई। जी हाँ, मार पीट उत्पीड़न नहीं, किसी कुछ प्रकार नहीं, का इनका नहीं। परिवार- यही कहना है ना आपका? कोई परिवार में नहीं, ऐसा आदमी है ही नहीं है सर। कोई बातें नहीं इसमें। तो हम लोग तो सोच के अफसोस कर रहे हैं कि कैसे बेचारा फंस गया है ना? हाँ। तो उसी दिन 6 बजे वो खुद लड़का लड़के दोनों, मेरा साला और सरहज, वो दोनों खुद मतलब 6 बजे खाना खा के गया दुकान लड़का। सोचिए कि कैसे कोई शादी करे, कैसे कोई विश्वास करे। जब लड़की का किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाता है तो दोषी लड़का होता है। आखिर भारतीय कानून इतना भेदभाव लड़कों के साथ क्यों करती है? हम कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, बेटियां के किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, वो चाहे दहेज का हो या किसी अन्य चीज का। लेकिन बेटा भी नहीं फंसे, क्योंकि बेटा और बेटियां दोनों एक ही हैं और दोनों को समान अधिकार है। बाकी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बारे में क्या कहिएगा कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।